गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज फिर आपके लिए लाया हूँ नया टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटोनिन। देखिए, सेंटोनिन एक टर्पिनॉइड है जो हमने पिछली बार जो टर्पिनॉइड की सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें नया है सेंटोनिन। सेंटोनिन ऑप्टिकल एक्टिव होता है, याद रखिएगा। सेंटोनिन क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। सेंटोनिन जो प्रेजेंट होता है वो होता है ए मेरिटीमा फ्लावर। एक फ्लावर का नाम है ए मेरिटीमा, याद रखिएगा। इसमें सेंटोनिन प्रेजेंट होता है। सेंटोनिन में 15 कार्बन होते हैं, इसलिए ये सेस्क्यू टर्पीन है। मैंने पढ़ाया है पीछे पूरा। सेंटोनिन 15 कार्बन वाला है, सेस्क्यू टर्पीन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला C15H18O3 होता है, C15H18O3। क्लियर? अब देखो, सेंटोनिन जो है बेसिक, यहाँ से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटोनिन का। सेंटोनिन का जो बेसिक स्केलेटन जो है वो नेफ्थलीन वाला होता है, 2 रिंग वाला। लेकिन चूंकि नेफ्थलीन में कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, लेकिन सेंटोनिन पे सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका जो बेसिक स्केलेटन है वो ईयूडिसमान कहलाता है। याद रखना, ईयूडिसमान कहलाता है ना, ईयूडिसमान, याद रखना इस वर्ड को। इसका बेसिक स्केलेटन है। दूसरी बात देखिए, अब आगे आते हैं इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, 4 किरल कार्बन है। अब देखो 4 किरल कार्बन कहाँ पर है, देख लेते हैं। पहला किरल कार्बन ये रहा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। ये 4 इसमें क्या आ गए? किरल कार्बन आ गए। 4 किरल कार्बन। देखिए, अब बात आती है सेंटोनिन के टाइप्स की। सेंटोनिन में 2 टाइप्स के सेंटोनिन प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है। कौन कौन से? अल्फा सेंटोनिन और बीटा सेंटोनिन। याद रखिएगा, अल्फा सेंटोनिन एंड बीटा सेंटोनिन। देखिए, अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। अल्फा सेंटोनिन एंड बीटा सेंटोनिन में देखिए, सेंटोनिन का स्ट्रक्चर ये रहा। अब यहाँ पे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ले लेते हैं इसका 2 डायग्राम, ठीक है। देखिए, जो 6 मेंबर की रिंग है वो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ पर O, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। देखिए, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का, ये आपको बनाना है बिलो द प्लेन, और ये CH3 एक बार अबो द प्लेन। बाकी का यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक CH3 और यहाँ पर भी एक CH3। एक बार ये CH3 अबो द प्लेन बनाना है और दूसरी बार में ये CH3 आपको बिलो द प्लेन बनाना है। एक बार में अबो द प्लेन और दूसरी बार में क्या बनाना है आपको? बिलो द प्लेन। याद रखिएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये बिलो द प्लेन के साथ, और यहाँ पर ये CH3 बिलो द प्लेन, है ना। डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 और ये भी एक CH3। एक में बिलो द प्लेन है और एक में अबो द प्लेन है। उतारिए इसको, फिर हम आगे देखते हैं। उतारिए इसको, देखो, उतार लिया इसको। अब देखो, इसमें जो ये CH3 है, ये CH3 जो बिलो द प्लेन वाला है, इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा सेंटोनिन। याद रखिए, अल्फा सेंटोनिन। और जो ये CH3 अबो द प्लेन वाला है, इसको बोलेंगे बीटा सेंटोनिन। अल्फा सेंटोनिन एंड बीटा सेंटोनिन। अब देखिए, ये जो CH3 बच गया एक, ये CH3 दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या बनाना है? अबो द प्लेन। ये भी अबो द प्लेन और ये भी अबो द प्लेन। दोनों CH3 आपके पास क्या रहेंगे? अबो द प्लेन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या करा हमने? सेंटोनिन के 2 टाइप्स पढ़ाए। कौन कौन से? एक अल्फा सेंटोनिन, एक बीटा सेंटोनिन। अगर ये CH3 एस्टर वाला बिलो द प्लेन है तो अल्फा सेंटोनिन, अगर ये CH3 अबो द प्लेन है तो बीटा सेंटोनिन, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते हैं इसका स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। देखिएगा, स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। तो फर्स्ट हम करेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, या प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड C ग्रुप। देखिए, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो पहला पॉइंट लगाया मैंने, स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। लिख लो ऊपर टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर इलूसिडेशन। और हम फर्स्ट टॉपिक क्या कर रहे हैं?
प्रेजेंस ऑफ C डबल बॉन्ड C ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ग्रुप आ गया। अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्या होगा हमारे पास, इसमें रिडक्शन करना है, सिंपल सा रिडक्शन कर लेते हैं। तो पहले मैंने इसका डायग्राम बनाया सेंटोनिन का, ये मेरे पास सेंटोनिन का डायग्राम, यहाँ बनाऊंगा मैं O, यहाँ लिखूंगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी एक CH3, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O आ गया, 2 डबल बॉन्ड आ गए ना, ठीक है। अब हमने यहाँ तक बना दिया। अब एक CH3 और रह गया, सॉरी यहाँ पर एक CH3 और लगा देते हैं, 3 CH3 याद रखना, हो गया सेंटोनिन। अब सेंटोनिन का फर्स्ट मैंने रिडक्शन कराया निकल ऑब्लिक H2 के साथ, और मैं करा रहा हूँ वो रिडक्शन। अब चयन देखो, रिडक्शन कराना है आपको निकल ऑब्लिक H2 के साथ, क्या करेगा वो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन करेगा, और जैसा है वैसा का वैसा आप बना दें, लेकिन जो 2 डबल बॉन्ड हैं उन दोनों डबल बॉन्ड को आप हटा दें, बाकी जैसा है वैसा का वैसा स्ट्रक्चर। सॉरी देखो, ये यहाँ पर नहीं है, ये CH3 यहाँ पर है ना, और यहाँ पर भी ये CH3 यहाँ पर है, डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, बन गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब आप जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में क्या करेंगे, यहाँ से आप डबल बॉन्ड को हटा देना, हट गया रिडक्शन में, तो कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो क्या बनाएंगे, टेट्राहाइड्रो सेंटोनिन, टेट्राहाइड्रो सेंटोनिन आ गया, टेट्राहाइड्रो सेंटोनिन है ना, फटाफट उतार लो। फिर अब आगे चलते हैं, देखो सेकंड लिया मैंने एक और, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। अब ले रहा हूं मैं प्रेजेंस ऑफ, सेकंड ले रहा हूं मैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप या प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप, है ना, कीटो का आप कह सकते हो कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए मैं कार्बोनाइल की बात कर रहा हूँ, अभी एस्टर की बात मैं नहीं कर रहा, कीटोन की बात कर रहा हूँ। तो देखिए कीटोन के लिए मैं क्या करूँगा, इसका रिडक्शन करूँगा कीटोन का, तो क्या बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, या मैं करूँगा इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो पहली जो रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, वो करा रहा हूँ रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन में इसकी लैंग्वेज लिखिए, व्हेन सेंटोनिन रिएक्ट विथ hydroxyl amine, then it give oxime compound, this reaction show that, then it give oxime compound, this reaction show that santonin has 1 keto group, this reaction show that santonin has 1 कीटो, आप कीटो की जगह कार्बोनाइल भी लिख सकते हो, 1 कीटो और कार्बोनाइल ग्रुप, 1 कीटो और कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, लिख लिया। अब देखो उसकी केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, है ना, इसकी केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप था यहाँ आ जाएगा N के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर OH, और ये क्या बन गया आपके पास, ऑक्सिम बन गया, है ना। तो ये तो हो गई पहली रिएक्शन, कौन सी, प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप के लिए। फर्स्ट रिएक्शन हो गई सर प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप के लिए। आप चाहो तो इस कीटो ग्रुप का क्या कर सकते हो, वापस से रिडक्शन कर दें आगे, आप चाहें तो उसका रिडक्शन कर लें वापस से H+ के प्रेजेंस में, इसका क्या कर दें, रिडक्शन कर लें। जैसे मैं इसका रिडक्शन करूँगा, है ना, इसका क्या करूँगा, रिडक्शन करूँगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एमीन बनेगा, याद रखना, ऑक्सिम का क्या बनेगा, एमीन। ये मेरे पास 6 मेंबर की रिंग, ये एक और 6 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग, जैसा था वैसा का वैसा, लेकिन है ना, ये जो है ना कीटो ऑक्सिम यहाँ बन जाएगा NH2, बस फर्क समझ में आ गया,
यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे पास क्या था, एक कीटो ग्रुप था। कीटोन की एक्शन करे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, क्या निकल जाएगा, -H2O बाहर, क्या बन गया, ऑक्सिजन का करा दिया रिडक्शन, और क्या बन गया, एमीन बन गया। जैसे एमीन बना, ये प्रूव हो गया कि जो सेंटोनिन है उसमें एक कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और रिएक्शन ले लेते हैं इसकी अब हम, है ना। ऊपर मिटा देता हूँ ये वाला, चलिए। इसी की सेकंड रिएक्शन ले रहा हूँ मैं कि नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कि जो कीटो जो था वो वास्तव में कीटो है या एल्डिहाइड है, या जो कार्बोनिल ग्रुप है वो वास्तव में कीटोन है या एल्डिहाइड है, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, इसी का सेकंड नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का हमें नेचर पता लगाना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे, सिंपल सा रिडक्शन कर देते हैं, है ना। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिया सेंटोनिन, और यहाँ पर तो लिखा मैंने एस्टर, साइक्लिक एस्टर इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, है ना। यहाँ गया डबल बॉन्ड, यहाँ गया कीटोन CH3, ये भी CH3 और एक CH3 यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल रिडक्शन करना है। आप देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मत लेना, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा का रिडक्शन भी कर देता है, इसलिए मैंने सिंपल रिडक्शन लिखा है H+ की प्रेजेंस में। तो वो रिडक्शन क्या होगा, कीटोन से हम क्या बनाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए, एक्स्ट्रा का रिडक्शन नहीं करना है, यहाँ करना है आपको 2 डिग्री अल्कोहल आ गया। और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 बॉन्ड एंड बॉन्ड, और यहाँ पर फिर से CH3 आ गया। तो कीटोन से क्या बन गया, हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। हाइड्रोक्सी कंपाउंड बना, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या था, कीटोन था। अगर एल्डिहाइड होता तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता, कीटोन है इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल ग्रुप, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी लैंग्वेज लिखिए, सेंटोनिन अंडरगो रिडक्शन प्रोसेस, सेंटोनिन अंडरगो रिडक्शन प्रोसेस, सेंटोनिन अंडरगो रिडक्शन प्रोसेस in the presence of acidic medium, in the presence of acidic medium it give, in the presence of acidic medium it give 2 degree alcohol group, it give 2 degree alcohol group 2 degree alcohol group. This reaction show that serotonin has, this reaction show that serotonin has कार्बोनाइल कीटो ग्रुप, सेंटोनिन हैज कार्बोनाइल कीटो ग्रुप। देखिए नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, वो है गामा लैक्टोन ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ गामा लैक्टोन। लैक्टोन को बोलते हैं साइक्लिक एस्टर, पढ़ा चुका हूं काफी बार मैं आपको। लैक्टोन का पता कैसे लगाएंगे, तो देखिए क्या करना है आपको, यहां बनाया सेंटोनिन, और इस सेंटोनिन का हमें लैक्टोन का जो एस्टर है उसके ऊपर रिएक्शन करानी है। देखिए वो कराएंगे NOH के साथ, या तो आप क्या करें, इसका हाइड्रोलाइसिस करा लें, जल अपघटन जिसको हम कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा लें, NOH के प्रेजेंस में वाटर डाल दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। जैसे ही बॉन्ड यहाँ से टूटा तो रिंग खुल जाएगी, और रिंग के ओपन होते ही इस टाइप का ग्रुप बनेगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH, और यहाँ क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे एक CH3, है ना। यहाँ आ जाएगा COOH एसिड ग्रुप। उतारिए इसको फटाफट, इसके बारे में फिर लिखते हैं, जल्दी से उतार लो और लिखिए इसके बारे में। व्हेन लिखिए इसके बारे में, व्हेन सेंटोनिन अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, व्हेन सेंटोनिन undergo hydrolysis in the presence of basic medium, in the presence of basic medium it give, in the presence of basic medium it give hydroxy carboxylic acid, it give hydroxy carboxylic acid,
it is called सेंटोनिक एसिड। इट इज कॉल्ड सेंटोनिक एसिड, इसका नाम है सेंटोनिक एसिड। तो एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, हमने ये पता लगा दिया कि हमारे पास क्या आ गया, अब एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें ये पता लगाना है कि इसमें नेफ्थलीन रिंग है। तो नेक्स्ट लिखेंगे 4th नंबर पे, लिखिए प्रेजेंस ऑफ नेफ्थलीन रिंग, प्रेजेंस ऑफ नेफ्थलीन रिंग। 4th नंबर पे प्रेजेंस ऑफ नेफ्थलीन रिंग। देखिए अब हमें 4th नंबर पे ये पता लगाना है कि इसमें क्या है, नेफ्थलीन रिंग प्रेजेंस है ना। तो फिर रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए प्रेजेंस ऑफ नेफ्थलीन रिंग, देखो सेंटोनिन जो है, इस सेंटोनिन की रिएक्शन क्या करो आप, जिंक डस्ट के साथ कराइए, जिंक डस्ट के साथ। ये मैंने बनाया सेंटोनिन, आ गया सेंटोनिन, और इसकी रिएक्शन कर रहा हूं मैं जिंक Zn, जिंक डस्ट के साथ, और मैंने इसको क्या किया, गर्म कर दिया। जिंक डस्ट के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई और गर्म कर दिया। तो देखो ये क्या बनाएगा, नेफ्थलीन कंपाउंड बनाएगा, डाईमेथाइल, है ना। और वो डाईमेथाइल भी कौन सा है, 1,4 डाईमेथाइल नेफ्थलीन, 1,4 डाईमेथाइल नेफ्थलीन कंपाउंड बनाएगा। और एक बनाएगा नेफ्थोल कंपाउंड, एक क्या बनाएगा साथ में इसके, नेफ्थोल बनेगा। देखिए ऐसे, ये तो एरोमेटिक आ गया, ये भी एरोमेटिक आ गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH, और नीचे क्या आ जाएगा, CH3 आ गया, है ना। तो ये तो हो गया नेफ्थोल, और ये क्या हो गया, 1,4 डाईमेथाइल नेफ्थलीन कंपाउंड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं हमने, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में। तो लिखिए इसके बारे में, है ना, इसकी लैंग्वेज फटाफट लिख लो। लिखिएगा सेंटोनिन हीट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, सेंटोनिन हीट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, देन इट गिव हीट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, देन इट गिव 1,4 डाईमेथाइल naphthalene compound, then it give 1,4 dimethyl naphthalene compound and naphthol compound. This reaction show that Santonin has naphthalene ring. देखिए हो गया, है ना। तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर इलूसिडेशन हो गया। अब लेते हैं इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फटाफट उतार लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप NMR मत लिखना, क्योंकि किताबों में दिया भी नहीं है इसका, सिर्फ IR पढ़ लेना एक बार और UV पढ़ लेना सफिशिएंट है। IR और UV हम इसका पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखना सेंटोनिन की बहुत सारी स्ट्रक्चर गलत दी हुई है, जगदम्बा सिंह ने भी, है ना, ध्यान रखना। बुक में बहुत बार गलत दिया हुआ, उसने मेथिल वगैरह का कुछ प्रॉब्लम कर दिया है। तो आप एक बार देख लेना, स्ट्रक्चर जो बनाई मैंने सही बनाई है, बुक्स में थोड़ी सी गड़बड़ है ना। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहले ले रहे हैं IR। तो सबसे पहले बनाता हूँ मैं इसकी स्ट्रक्चर। ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर, ये 2 रिंग नेफ्थलीन टाइप की, एक 5 मेंबर की रिंग एस्टर की, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड एंड बॉन्ड, यहाँ पर एक CH3, 3 CH3 लग रहे हैं, याद रखिएगा 3 CH3 लगे होते हैं, 4 किरल कार्बन है। हो गया। देखो IR ले लेते हैं, तो फर्स्ट सबसे सिंपल सी सिग्नल किसका आएगा, कीटोन, एस्टर का ले लेते हैं। एस्टर C डबल बॉन्ड O, एस्टर भी कौन सा है, साइक्लिक। तो एस्टर के CO की फ्रिक्वेंसी ले रहा हूँ मैं, ये आएगी मेरे पास 1780 के लगभग, 1780 सेंटीमीटर के लगभग। नेक्स्ट देखिएगा कार्बोनिल ग्रुप कौन सा ले रहा हूँ मैं, कीटोन। अब कीटोन भी देखिएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1725 या 1715 के लगभग आनी चाहिए, पर वो कॉन्जुगेशन के कारण नीचे चले जाएगी और वो आएगी 1680 के लगभग, या 1685 के लगभग, 85 के लगभग आएगी।
इसके बाद देखिए तीसरी फ्रीक्वेंसी सी डबल बॉन्ड सी एच, एल्किन के सी एच की, है ना, एल्किन के सी एच की फ्रीक्वेंसी जो है वो तो स्टैंडर्ड आपको पता ही है 3080 सेंटीमीटर इनवर्स। चौथी फ्रीक्वेंसी देखिए, चौथी आ रही है सी डबल बॉन्ड सी, एल्किन 1640 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इसके बाद पांचवी फ्रीक्वेंसी लिखी है एल्केन CH3 और ये आती है हमारे पास 2850 और 2950, मैं 2960 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी आ गई IR के लिए। अब लिख लिया यहाँ पर UV में ज़्यादा कुछ देना नहीं है। UV में क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो इसका जो लेमड़ा है वो लेमड़ा मैक्स जो UV में देता है ये देता है हमारे को 320 के लगभग सेंटीमीटर इनवर्स, या 320 लिख लो आप, NM नैनोमीटर में आता है 320। इसके बाद देखिएगा ये इसका जो एप्सिलॉन जो आएगा वो आएगा 27,000 के लगभग, है ना, इंटेंसिटी आ गई। तो ये है इसका क्या हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। फटाफट उतार लीजिए, फिर अब हम क्या करते हैं इसके लिए सिंथेसिस करते हैं। अब हमें ना फटाफट उतार लो इसको फटाफट।